अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल फैसला चैलेंज कर दिया था पेशावर हाई कोर्ट का, और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। अब इस पर समाअत चली है। सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के हवाले से क्या खबर आ रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज ये मामला हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा, या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान पक्का पक्का छीन जाएगा? क्योंकि आपने कल तक टिकट्स जमा करवाने हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला या तो इलेक्शन में होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आजाद हैसियत में खड़े होंगे। अब काजी फाइजा के साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। इलेक्शन कमीशन ने तगड़ा किस्म का वकील मखदूम अली खान हायर किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में शामिल तमाम ही सीनियर वकला मौजूद हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में भी मामला है। काजी फाइजा ने अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से किया, एक वकील ने मास्क लगाया हुआ था तो उन्होंने कहा कि आप सुन नहीं पा रहे, या आप मास्क पहने या उतार दें। नाक तो सांस तो नाक से ही अंदर जा रही है, मुंह को कवर रखने का तो कोई फायदा नहीं है। जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद वकील ने काजी साहब से इस मुकालमे के बाद मास्क उतारा और अपनी जेब में डाल दिया। अब काजी साहब इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते रहते हैं। अब काजी साहब के कोर्ट रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गो अभी फैसला होना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोर्ट की बॉडी लैंग्वेज क्या समझ आ रही है, कोर्ट की इंटेंशन क्या नजर आ रही है। काजी फाइजा ने एक और मामले में अकाब के इंतखाबी निशान के हवाले से कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, क्या हम इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत कर सकते हैं? अब इस बात को लेके काजी फाइजा ने कहा कि आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्जाम लगाकर तबाह न करें। बताएं इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में क्या गलती है? बस बदनीयती का इल्जाम लगा दें, दिखाएं क्या गलती है इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर। अब इस सारी कार्रवाई को देख के लगता यह है, मैंने कल भी कहा था, इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही इतने महंगे वकला किए हैं। आजकल अदालतों की कम से कम समातें जो हम देख पा रहे हैं, उनमें वकला से ज्यादा हमारे जज साहिबान दलाइल देते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान अगर आज सुप्रीम कोर्ट से छीन गया तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन के अंदर उनके उम्मीदवार आजाद हैसियत में जाएंगे। गो के इस वक्त बैरिस्टर गौहर वहां पे मौजूद हैं, हामिद खान इस टीम की सरबराही कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा फैसला है क्योंकि हामिद खान एक बड़े मैच्योर किस्म के लॉयर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्ला नियाजी भी अदालत में मौजूद थे। एक मामला तो हो गया ये वाला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक मामला आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में भी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला जारी करें और उसके बाद सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर जारी करें। वो तो हुआ नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। इस पर आज समाअत मुकर्रर हो गई है और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल ये बेंच है। अब इसका मतलब यह है कि पेशावर हाई कोर्ट डटी हुई है और पेशावर हाई कोर्ट अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही। अब एक जानिब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर रही है कि क्या वो बल्ले का निशान देती है या नहीं देती, उसकी अपनी एक डायरेक्शन है। जाहिर है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उस पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ये कह रही है कि अगर हमने फैसला किया है तो हम उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। लेकिन क्या अमल दरामद से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला दे के मामले को किसी और डायरेक्शन की तरफ ले जाएगी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी खबर लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान से मुतालिक है, क्योंकि इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए ट्रिब्यूनल की जानिब से, इससे पहले आरओज की जानिब से भी मुस्तरद किए गए, तो उन्होंने इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान अपने इस लीगल मामले को आखिरी हद तक लड़ना चाहते हैं। यह अलग बात है कि इन हलकों के अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के मुतबादिल उम्मीदवारों के टिकट्स फाइनल कर दिए हैं कि अगर ये हुआ तो उनकी जगह ये आएगा। गो सारी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इंतजार करते रहे, लेकिन टिकट्स का ऐलान नहीं हो सका।
और आज इत्तलाआत हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए आगे बढ़ेगी। जिनको टिकट्स मिलने थे रात को पार्टी की जानिब से उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपके टिकट्स फाइनल हो गए हैं, और आपको ये भी साथ उनको कहा गया कि आप अपने आप को गिरफ्तारी से बचाएं, अपने आप को महफूज मकाम पर रखें, टिकट्स आपके हमने फाइनल कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, लाहौर हाई कोर्ट में अब इस पर समाअत हो रही है। क्या इमरान खान की नाअहली खत्म होगी, नहीं होगी, कागजात एक्सेप्ट होंगे, नहीं होंगे, इस पर 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अगर यहाँ से कोई फैसला आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि एक बार फिर मैच इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो जाएगा। सूरत हाल ये है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस तो धड़ाधड़ लग रहे हैं। आज तोशा खाना और साइफर केसेस अडयाला जेल में चल रहे हैं। साइफर केस 14 दिसंबर से पहले की स्टेज से शुरू किया जाना है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसको कलअदम करार दिया था। तो आप अंदाजा करें, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज ही साइफर वाले जज ने समाअत रख ली, यानी इतनी जल्दी है। दूसरी जानिब तोशा खाना वाले मामले में इत्तलाआत हैं कि नैब की जानिब से 7 गवाहान जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ हैं उनको अडयाला जेल पहुंचा दिया गया है, ताकि गवाहों के बयानात जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किए जाएं, जिरा हो जाए और इस तरह से इमरान खान को सजा दी जाए। अब इमरान खान के केसेस तो आप इतनी तेजी के साथ चला रहे हैं, धड़ाधड़ चला रहे हैं, और गवाहान के बयानात चल रहे हैं और कोई लंबी चौड़ी तारीखें भी नहीं डाली जा रही। जबकि दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, जिनका ताल्लुक शरीफ फैमिली से है, उनके खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर कार्रवाई 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। यानी 1 महीने से जायद का वक्त है। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 8 फरवरी के 1 हफ्ते के बाद क्या सूरत हाल होगी, और उस वक्त हुकूमत भी शायद मुस्लिम लीग नून को हो, क्योंकि इनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है फिर कौन इनके खिलाफ फैसला देगा। इससे पहले भी जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन अगलों ने वजीर आजम बना दिया उसे। दूसरी जानिब कुछ अजीबो गरीब सर्वेस करवाए जा रहे हैं। ख्याल यह है कि ये सर्वेस करवा के तासुर कायम कर लिया जाएगा कि नवाज शरीफ बड़े मकबूल हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर्वे करवाने वालों की नफ्सियात अवाम जान चुकी है और उन्हें पता है कि इसको डिफेंड कैसे करना है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे करके ये बताया है कि पंजाब में इस वक्त नवाज शरीफ सबसे ज्यादा मकबूल हैं, और पंजाब में नवाज शरीफ की मकबूलियत इमरान खान से भी ज्यादा है। गैलप के मुताबिक उनकी मकबूलियत 60% है और इमरान खान की 53% है। इसलिए नवाज शरीफ पंजाब के अंदर लीड कर रहे हैं। तो इस किस्म के सर्वेज हमने पहले भी देखे हैं, जिसमें हमें गुज़श्ता रोज बताया गया कि इमरान खान की पार्टी अब कम मकबूल हो गई है, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी और उनके दरमियान 2-4% का फर्क रह गया है। असल बात यह है कि अगर ये मामला होता तो फिर आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट ना करनी पड़ती, आपको काफ लीग के साथ ना जाना पड़ता। अब एक जानिब ये गुलाम सरवर खान का हल्का छोड़ रहे हैं। रात को ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि गुलाम सरवर खान के लिए हल्का या खाली सीट छोड़ना हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है। इसके बाद मुस्लिम लीग नून कैसे फरार इख्तियार कर रही है। एक तो इनके लोग ये कह रहे हैं कि हम आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, आयशा रजब, हामिद हमीद, सुमेरा मलिक, ये सब आजाद हैसियत में लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। फिर मुस्लिम लीग नून ने टिकटें देकर आज उनको दोबारा तब्दील किया है। सूबाई असम्बली के अंदर PP 117 के अंदर मोहम्मद नवाज को टिकट दिया गया फैसलाबाद से, उसके बाद मोहम्मद रिजवान भट्ट आ गए। फिर PP 83 खुशाब में मौजम सहर को टिकट दिया गया, फिर सरदार अली हुसैन को टिकट जारी किया गया। अब PP 205 खानेवाल से इमरान इफ्तिखार से टिकट वापस लिया गया और मोहम्मद मुर्तजा हुसैन को टिकट जारी किया गया। तो इस तरह से बहुत से टिकट्स वापस हुए हैं। दूसरी जानिब एक अच्छी खबर यह है कि IMF का इजलास हुआ और उन्होंने $70 करोड़ की मंजूरी दे दी है। तो अब मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब 9 करोड़ मिल चुके हैं। लेकिन आलमी बैंक पाकिस्तान की एक अलग पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है। उन्होंने पहले पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉडल पर बात की और कहा कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकाम हो चुका है। ये इस मुल्क की अशराफिया, इस मुल्क के अमीर लोगों, ताकतवरों और असर रसूख वाले लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आज आलमी बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन पर जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, इससे मुआशी तरक्की मुतासर हो सकती है। यही बात इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करें और ये इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि इलेक्शन करवाएंगे तो ही हमारा बहरान टलेगा और लोगों का फैसला इसमें शामिल होना चाहिए,
نہ کہ لوگوں پر اپنا فیصلہ مسلط کیا جائے۔ آخر پر میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ بھی صدر عارف علوی کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔